कि मैं अमरता को प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन दूसरे साइड में एक आवाज आती है, एक मनुष्य आया है और वो ये कह रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है और अगर वो मर भी जाता है तो भी वो क्या होगा, हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और आज का जो दिन है प्रिय, वो इसी बात का एक दिन है कि जब हम लोग इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। एक साइड में फिलोसॉफीज ढूंढ रहे हैं मौत के बाद जीवन हो सकता है क्या, बड़ी बड़ी संस्कृतियां ढूंढ रही है कि मौत के बाद जीवन हो सकता है क्या, है ना। बाइबल की भी प्राचीन किताब, पहली किताब भी ये बोल रही है कि क्या मनुष्य मृत्यु के बाद जिंदा रह सकता है क्या। और ऐसे परिस्थिति में एक व्यक्ति है जो आकर ये कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और यदि तुम मर भी जाओ तभी भी तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगे। अब ये जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह जो इस बात को कह रहा है, प्रभु के एक दास है डॉक्टर जॉश मैकडोवेल, उन्होंने एक बात कही है कि प्रभु यीशु मसीह अगर सच बोल रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं तो ठीक है, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह को बेस्ट एक्टर के लिए, ऑल टाइम बेस्ट एक्टर के लिए उसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए। यीशु मसीह को सारे मानवीय इतिहास का सबसे सर्वोत्तम एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए अगर प्रभु यीशु मसीह झूठ बोल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है ना, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा संसार में आए, फिर आकर उन्होंने परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाई, फिर उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, फिर उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, फिर उन्होंने कई प्रकार के बीमारों को चंगा किया, फिर वो पानी पर चले, फिर 5000 लोगों को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से उन्होंने खाना खिलाया, और ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम उन्होंने किए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनको इतनी बेदर्दी से मारा गया, उनके शरीर को पूरा छलनी छलनी कर दिया गया, सर से लेके पांव तक उनको पूरा फाड़ दिया गया, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, दोनों हाथों और दोनों पैरों में खीले ठोके गए, और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो माफ करने की बातें करते हैं, क्षमा करने की बात करते हैं। और फिर उनको एक कब्र में गाड़ दिया जाता है, और उस कब्र की रखवाली करने के लिए कुछ सैनिकों को वहां पे रखवालदार के रूप में रखा जाता है। और फिर एक ऐसी बात होती है कि तीसरे दिन इतना बड़ा पत्थर हट जाता है जो किसी अकेले मनुष्य से हटाना संभव नहीं था, और खास तौर से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो खुद बहुत ज्यादा मार खाया हुआ हो, वो पत्थर हटाया जाता है और वो मरा हुआ यीशु मसीह कब्र में से बाहर आता है। और ये सारी जो बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने की, और अगर ये सब झूठी है तो प्रभु यीशु मसीह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए मिलना चाहिए। कि क्या एक्टिंग किया यार, कुंवारी से जन्म लेने की क्या एक्टिंग किया, बीमारों को चंगा करने की एक्टिंग, दुष्ट आत्माओं को निकालने की एक्टिंग, पानी पर चलने की एक्टिंग। उस समय तो एआई नहीं था, स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहा है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आंधियों को शांत कर रहा है। इतना ज्यादा मार खाने के बाद, पूरा छलनी छलनी होने के बाद मरने की एक्टिंग किया, और मरने के बाद मरने की एक्टिंग करके कब्र में से बाहर भी आ गया। क्या एक्टर है, जबरदस्त एक्टर। इसके जैसा एक्टर तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा हमको। डॉक्टर मैकडोवेल ये कहते हैं कि अगर यीशु मसीह अगर ऐसा है तो उसको इतना बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, सारी दुनिया ने मिलकर यीशु मसीह को एक बहुत जबरदस्त अवार्ड देना चाहिए कि कितनी जबरदस्त उसने एक प्रकार का एक्टिंग किया है। लेकिन अगर ये सब बातें अगर सच है, उसका कुंवारी के द्वारा जन्म लेना, उसके चिन्ह चमत्कार करना, उसके पानी पे चलना, उसका इतना बेदर्दी से मार खाना और फिर मुर्दों में से जी उठना, अगर ये सच है तो फिर उसके जैसा जबरदस्त इंसान भी पूरी दुनिया में नहीं है। एक साइड में वो तो सबसे बड़ा झूठा है,
कि अगर वो ये सारी बातें करने के बाद अगर इंसानों को मानवीय इतिहास को, मनुष्य को अगर वो बेवकूफ बना रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह जैसा फ्रॉड दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्या जबरदस्त उसने लोगों को कैप्चर किया अपने झूठ के द्वारा। एक तो ये साइड हो सकती है, या फिर एक दूसरी साइड ये हो सकती है कि ये सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो सच है और फिर उसको परमेश्वर का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रियो, ये जो घटना है ना, 2000 साल पहले हम लोग सुन सुन के पक गए है ना। हमारे कान जो है सुन सुन के पक गए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन उस समय जब ये घटना घटी थी कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठे थे, उस समय ये बहुत ही शॉकिंग घटना थी कि कैसे क्या इस बात की चर्चा की जा रही है कि एक व्यक्ति मर गया था लेकिन अब वो जिंदा हो गया है। इसलिए ये आज का जो दिन है ये कोई साधारण दिन नहीं है ना। आज का जो दिन है ये कोई ऐसा हमेशा होने वाला दिन नहीं है कि हमेशा ही होते रहता है, लोग जिंदा होते रहते हैं और मरते हैं और फिर 3 दिन के बाद कब्र में से बाहर आते रहते हैं। ऐसा कोई प्रियो, ये कोई साधारण हमेशा घटने वाली घटना नहीं है। ये एक यूनिक घटना है जो इतिहास में एक ही बार घटी है। एक ही बार एक ऐसी घटना घटी कि एक इंसान जो कहता है कि मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए धरती पे आया हूं, एक इंसान जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं, एक इंसान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं, और वही एक इंसान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मुर्दों में से जी भी उठ रहा हूं। इसलिए आज का जो ये पुनरुत्थान का दिन है, इसने हमने हमेशा सुनते हैं, हमको मालूम है बाइबल में कहां पर क्या लिखा है इसके बारे में, बस इतना ही नहीं है। इससे बहुत ज्यादा एक गहरी बात पुनरुत्थान में है कि मानवीय इतिहास ढूंढ रहा था अमरता को। बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़े संस्कृतियां, बड़े से बड़े फिलोसॉफीज इस बात को ढूंढ रही थी कि क्या मनुष्य मरने के बाद जीवित रह सकता है। मृत्युर्मा अमृत गमय, मौत में से, मृत्यु में से तू मुझे जीवन की ओर लेके चल। ये जो प्रार्थना थी हमारी, ये प्रार्थना का उत्तर आज के दिन में प्रियो हमको मिलता है ना। प्रभु के दास ने एक बहुत सुंदर बात कही कि जहां तक प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने की अगर बात आती है, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर एक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा है और कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने 2 रास्ते आते हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। अब वहां पर 2 लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति जिंदा है और एक व्यक्ति मरा हुआ है। तो फिर हम किसको रास्ता पूछेंगे? जीवित व्यक्ति को पूछेंगे कि मरे हुए को पूछेंगे, है ना। एक व्यक्ति को 2 लोग हैं, उसके सामने एक मरा हुआ है और एक जिंदा है। एड्रेस किसको पूछा जाएगा? जो व्यक्ति जीवित है। प्रभु यीशु मसीह भी वैसा ही है। हम प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि लोग तो बहुत है हमारे सामने रास्ता दिखाने वाले, लेकिन एक ही एक ऐसा व्यक्ति है बाइबल में और मानवीय इतिहास में कि जो मरा हुआ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जीवित है। और इसलिए हमारा जो विश्वास है ना प्रिय प्रभु यीशु मसीह पर, और आज का जो ईस्टर का जो दिन है, ये कोई साधारण दिन नहीं है कि हम बस एक व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो मर गया था लेकिन वो जिंदा हो गया। इतनी ही हल्की बात नहीं है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने का मतलब ये होता है कि हम लोग जीवन और मृत्यु के बीच में कहां जाए, उसका रास्ता हम किससे पूछे? तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं जो हमको रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। इतनी महत्वपूर्ण बात आती है जब हम लोग पुनरुत्थान की बात करते हैं। और इसलिए जब हम पुनरुत्थान के विषय में प्रिय बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल एक बात हमको बताती है। पहला प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 32 पद में और 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 5 से लेकर 8 में कि प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो ये पुनरुत्थान किसी अकेले में, गुप्त में, कम लोगों के बीच में नहीं हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए तो 1-2 लोगों के सामने पुनरुत्थित नहीं हुए, लेकिन बाइबल ये बताती है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने मौत के पुनरुत्थान के बाद उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने
500 लोगों के सामने प्रकट होकर बताया कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। 40 दिनों तक वो उस एरिया में घूमते रहे, 40 दिनों तक उस एरिया में वो लोगों को बताते रहे। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय बताता है कि उन्होंने पक्के प्रमाण दिए कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। प्रियो, ये कथा कहानी या फिर एक मन घड़त कहानी या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए या प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, इस प्रकार की घटना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जीवित होना ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल, ये एक ऐसी घटना है जिसको सिर्फ मसीही इतिहासकारों ने नहीं लेकिन गैर मसीही इतिहासकारों ने भी उसको लिख के रखा है। ये एक अकेले गुप्त में घटी हुई घटना नहीं है, लेकिन इसको कई लोगों ने, हजारों लोगों ने देखा। यीशु मसीह को जीवित कई लोगों ने देखा। बाइबल बता दे उसके चेलों ने देखा, 500 से अधिक लोगों ने 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखा है। हमारा जो ये विश्वास है अंधविश्वास है क्या? कुछ भी बेवकूफ बनाने की बातें कर रहे क्या? मानवीय इतिहास में या आज तक के रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक किताब है जो डिनाई करती है कि प्रभु यीशु मसीह मरे थे और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जितना भी लिटरेचर आज हमारे पास में उपलब्ध है, ये सारे लिटरेचर में केवल एक ऐसी किताब है जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, और जब मृत्यु ही नहीं हुई तो उसका पुनरुत्थान भी नहीं हो सकता, इस बात को इनकार करती, वो एक्सेप्ट नहीं करती कि यीशु मसीह मरा। वो किताब एक्सेप्ट नहीं करती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और वो किताब कुरान है। कुरान एक्सेप्ट नहीं करती यीशु मसीह मरा। वो कहते कि जब यीशु मसीह क्रूस पर टांग दिए गए थे तो किसी एक यहूदा इस्करियोतियों को यीशु के जगह डाल दिया गया और उसका चेहरा ऐसा बना दिया गया कि वो मानो यीशु मसीह की तरह दिख रहा था, ऐसा कुरान बताती है। और वहां से उतरकर फिर वो कहीं और चला गया। और फिर भारतीय कुछ किताबों में ये हमको पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब मरे नहीं और वो क्रूस पे से उतर गए तो वो चलते फिरते हुए कश्मीर में आए, और कश्मीर में आके वो रहने लगे। और वहां पर उनके नाम से कुछ शायद वहां पे कब्र या कुछ स्मारक वगैरह कश्मीर में पाई जाती है। और वो कहते हैं कि यहाँ पर आकर फिर उन्होंने बहुत सारी बातों को स्टडी किया। बहुत सारी बातें, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज है। एक ही किताब है जो डिनाई करती है, लेकिन मसीही इतिहासकार, यहूदी इतिहासकार और गैर मसीही इतिहासकार इस बात को लिखित रूप में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर गए थे और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ये कोई कोने में घटी हुई घटना नहीं, गुप्त में घटी हुई घटना नहीं है, लेकिन ये सबके सामने घटित एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है प्रियो। और दूसरी बात, अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठे, अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हम बेवकूफ हैं, हम सब बेवकूफ हैं। सब के सब हमारे सबके दिमाग खराब हो चुके हैं। हम सब लोग पागल हो गए हैं, एक प्रकार से ऐसा कहा जाए। हम सब लोग बेवकूफ हैं। हमने सारी दुनिया के चर्चेस को बंद कर देना चाहिए, सारे दुनिया के कलीसियाओं को लॉक लगा देना चाहिए। सब लोगों ने अपनी बाइबलें फेंक देना चाहिए। सब लोगों ने यीशु मसीह का नाम लेना बंद कर देना चाहिए अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ। क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री इसके 15वें अध्याय और 14 पद में पौलुस ये लिखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 14 पद में पौलुस लिखते हैं कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो क्या व्यर्थ है? हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। पास्टर्स लोग बहुत बेवकूफी का काम कर रहे हैं। जो भी प्रचारक है वो सब मूर्ख है, सब कुछ व्यर्थ है अगर मसीह जी नहीं उठा। और जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सब के सब का विश्वास जो है वो पूर्ण रूप से व्यर्थ है, ऐसा पौलुस लिखते हैं। और 17 पद में ऐसा लिखते हैं, 15 अध्याय के 17 पद में, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हो गए। मतलब यदि अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर नहीं है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ।
अपना विश्वास व्यर्थ, जो लोग मसीह पर विश्वास करके मर गए वो भी बर्बाद हो गए, वो भी नष्ट हो गए। और इसीलिए 19 पद में पौलुस ये कहते हैं कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम इसी जीवन में, इस धरती पर के जीवन में ही यदि हम मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अभागा लिखा गया है ना, हम सब लोगों से अभागे लोग हैं यदि अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। प्रियो, हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, ये कैसा विश्वास है? क्या ये अंधविश्वास है? क्या ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं? क्या ये बस किसने लिख दिया था, लिख दिया उसने, ऐसा है क्या? बाइबल बताती है ये ऐसी बात नहीं है, ये गुप्त में घटी हुई घटना नहीं है ना। ये उस प्रार्थनाओं का उत्तर है जो सदियों से कई संस्कृतियां करती आई कि हम अमरता को प्राप्त करना चाहते हैं, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, है ना। क्योंकि यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो प्रियो हमारा जो विश्वास है ये व्यर्थ है। लेकिन बाइबल बताती है कि मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। और पुनरुत्थान प्रियो इसलिए भी आवश्यक है ना। पुनरुत्थान होना प्रभु यीशु मसीह के लिए इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि बाइबल हमें ये बात बताती है, और बाइबल के साथ और भी कई शिक्षाएं हैं, कई विश्वास है जो इस बात पर भरोसा करती है कि आत्मा अमर है। सिर्फ हम लोग नहीं कहते, सिर्फ चर्च नहीं कहता, सिर्फ बाइबल नहीं बताती कि आत्मा अमर है। बहुत सारे संस्कृतियां इस बात पर विश्वास करती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, लेकिन शायद हो सकता है कि उनका बताने का तरीका, बोलने का तरीका, शब्दों का उच्चारण अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पद्धति से सभी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा का कुछ ना कुछ तो भी होता है जब उसकी मृत्यु होती है। और बाइबल ये बात बताती है 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय के 18 पद में कि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े पल की है, परंतु जो अनदेखी वस्तु है वो अनंत काल की है। आत्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अनंत काल का है। और हमारे अनंतकालिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना प्रियो बहुत जरूरी था। हमारा जो विश्वास है प्रियो ये कोई अंधविश्वास नहीं है। हम लोग अगर प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास करते हैं तो हमें एक बहुत सुंदर आशीष हमको प्रियो मिलती है ना। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जिस पर भरोसा किया वो कोई कथा कहानी नहीं है, लेकिन हमने उस पर विश्वास किया है जिसने सदियों की प्रार्थना का उत्तर दिया। हमने उस पर विश्वास किया है जो सचमुच कई लोगों के सामने मुर्दों में से जी उठने के बाद इसने अपने आप को प्रमाणित किया है। कुछ आशीषें जो हमको बाइबल में पढ़ने के लिए मिलती है, अगर हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री इसका 2 अध्याय और इसके 5 और 6 पद में, तो पौलुस बताते हैं कि यदि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसको क्या आशीष मिलती है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में ऐसा लिखा है 5 पद में कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया लिखा है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमको क्या आशीष मिली? यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर अगर मैं और आप अगर विश्वास करते हैं तो हमको क्या आशीष मिली है? हमको ये आशीष मिली है कि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम भी मसीह के साथ उठाए गए लोग हैं। हम मरे हुए अवस्था में नहीं है, पाप में मरे हुए अवस्था में नहीं है, लेकिन मैं और आप उसके साथ उठाए गए हैं और मसीह के साथ बैठाए गए लोग हैं। हमें परमेश्वर ने मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ हमें बैठाया है। और मसीह कहाँ बैठा हुआ है? यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं?
इफिसियों की पत्री और इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय ये बताता है कि मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। तो पुनरुत्थान की क्या आशीष मिलती है हमें? पुनरुत्थान की पहली आशीष हमें यह मिलती है कि हम मरे हुए अवस्था में नहीं है, हम पापमय अवस्था में नहीं है, परंतु हमें मसीह के साथ में उठाया गया है और हमें उठाकर स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ हमें परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठाया गया है। ये हमारी आत्मिक स्थिति है। अगर कोई कहे कि भाई तुमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या मिला, तो हम लोग उनको ये बोल सकते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं मसीह के साथ उठाया गया हूं और मैं स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ मैं बैठाया गया हूं। दूसरी आशीष हमको क्या मिली है? रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय और 11 पद में बाइबल हमें ये बताती है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 11 पद में ऐसा लिखा है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्या बताती है बाइबल? इस वचन में क्या लिखा है? इस वचन में ये लिखा गया कि परमेश्वर ने हमें पुनरुत्थान का आत्मा दिया है। हमें उसने पुनरुत्थान की आत्मा से भरा है। हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, लेकिन वो आत्मा कौन सा आत्मा है? रोमियो 8:11 ये बताता है कि जो आत्मा हमें बसा हुआ है वो आत्मा पुनरुत्थान का आत्मा है, और जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वही आत्मा जो हम में बसा हुआ है हमें भी एक दिन जिलाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर उसने पुनरुत्थान का आत्मा दिया है। हमारे अंदर कोई साधारण आत्मा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया पुनरुत्थान का आत्मा है। और तीसरी आशीष क्या मिलती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय और 12 पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक आशीष लिखी गई है। ऐसा लिखा है यूहन्ना 14:12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। क्या कहते प्रभु यीशु मसीह? मैं पिता के पास जा रहा हूं, है ना, मैं पिता के पास जाता हूं। इसलिए क्या होगा कि मैं तुमसे एक बात सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने एक बात हमसे कही है, और जब ये बात बाइबल में 2 बार आई है कि सच सच कहता हूं, मतलब वो उस पर जोर देकर कह रहा है। हमें वो बहुत ही पक्के रीति से इस बात को बता रहा है कि जब मैं पिता के पास जा रहा हूं, अब मैं तुम पर एक सामर्थ्य दूंगा, मैं तुमको एक ऐसा पावर दूंगा कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जो काम मैंने किया है इस धरती पर रहते समय, जो काम मैंने किए हैं उससे भी बड़े काम तुम करोगे। सोचिए कितनी बड़ी आशीष है ये, कितनी बड़ी बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने एक विश्वास करने वाले को दिया है कि वो ये कहता है कि जो काम मैंने किया उससे भी बढ़कर काम तुम करोगे। मतलब ये कि अगर कलीसिया, अगर मैं और आप इस पावर को समझ जाए, अगर मैं और आप इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को समझ जाए, अगर मैं और आप इस पुनरुत्थान की आत्मा के साथ अगर समय बिताना शुरू करें, तो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए उससे भी बड़े काम करने की ताकत हमारे अंदर में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इस बात पर नहीं सोच पा रहे, हम उस चौखट से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम लोग अभी तक उस चौखट में फंसे हुए हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं करूंगा और मैं दूसरों को भी कुछ करने नहीं दूंगा, है ना। उसमें अपने आप को बांध के रखा है, और इसलिए हम जो प्रभु ने किया वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जबकि प्रभु यीशु मसीह हमको एक बात बोलते हैं कि मैं पिता के पास में जा रहा हूं, और मैं जब जाऊंगा
और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो ऐसे काम करेगा जो मुझसे भी बढ़कर रहेंगे। ये कितनी सोचने वाली बात है प्रियो। यूहन्ना 14:12 को हमने बहुत ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। एक बड़ी अजीब बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम उसी प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को पता है वो क्या बोल रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह होश में है? क्या वो समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मैंने जो काम किया ना तुम्हारे बीच में, उससे भी बड़े काम तुम कर सकते हो यदि तुम मुझ पर विश्वास करो। जो काम मैंने किए उससे भी बड़े काम तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास में जा रहा हूं। और आज यीशु मसीह पिता के दाहिने स्थान में बैठा हुआ है और हम भी उसके साथ बैठाए गए लोग हैं। और अगर हम इस बात पर अगर विश्वास करते हैं तो हम लोग इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने हमारे अंदर में वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य दिया है कि यदि अगर हम इस बात पर पूरा विश्वास करें तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सिर्फ विश्वास करने की बात है। जो विश्वास करेगा वो ऐसे कामों को देखेगा। और दुनिया में लोग हैं ऐसे संसार में कि जो इस बात पर भरोसा कर रहे हैं और उस प्रकार के कामों को देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं ने अपने आप को बांध के रखा है कि जैसा हम पहले जी रहे थे वैसे ही जिएंगे, हम प्रभु को ज्यादा काम करने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल से बाहर है ना। हम लोग शायद जिस अवस्था में बड़े हुए तो हम लोग एक चौकोन में बैठ गए हैं कि हमने बचपन में ऐसे काम करते हुए देखा, ऐसे ही काम जब तक हम मरते नहीं तब तक होना चाहिए। लेकिन बाइबल एक बात बताती है कि तुमने जो बचपन में सीखा था वो तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था। तुमने अपने आप को उसमें बांध के क्यों रखे? मैं तो ये चाहता हूं कि तुम ऐसे काम करो जो मेरे से भी बढ़कर रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह को शायद पूछना चाहिए कि प्रभु आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हो? आप पिता के पास में जा रहे हो और हमको ये बोल रहे हो कि मैंने जो किया उससे काम हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। सिर्फ बात उसमें एक लाइन आई है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो ऐसे बड़े बड़े काम कर सकता है। पुनरुत्थान की जो आशीष है प्रिया वो ये है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए लोग हैं। हमको हमारा स्पिरिचुअल पोजीशन समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, इतना बोलना नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली हम लोग कौन हैं? बाइबल हमारे स्पिरिचुअल पोजीशन को कैसा डिफाइन करती है ये हमको समझना प्रियो बहुत जरूरी है। और बाइबल ये बताती है यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण पुनरुत्थान का आत्मा हमें दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हम प्रभु यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि आज जो पिता के पास में गए हुए हैं। और इसीलिए प्रियो हमें आज हमारे विश्वास के लेवल को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ इस बात में खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा यीशु जीवित है। ठीक है, वो तो जीवित है, लेकिन उसका हमारे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है ना। यीशु मसीह तो जीवित है, ठीक है, लेकिन हम उसको अप्लाई कैसे करें? क्या सिर्फ खुश हो जाए, तालियां बजाए और घर जाए, सो जाए? उतना ही नहीं है। बाइबल बताते कि यीशु मसीह एक मकसद से आया, एक मकसद से मरा और एक मकसद से पुनरुत्थित हुआ। और हम लोग जब आज पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने आप को उस लेवल पर देखें जिस लेवल पर बाइबल हमें बताती है। क्या पोजीशन बताती है बाइबल हमको? ना यीशु मसीह हमें अनंतकालिक जीवन देने के लिए धरती पर आए थे। उन्होंने हमारे मौत के लिए, हमारे जीवन के लिए उन्होंने मौत सही, हमारी बीमारी के लिए उन्होंने कोड़े खाए, हमें शैतान से छुड़ाने के लिए उन्होंने सारे कामों को किया और फिर वो एक दिन मर गए। लेकिन क्या कहानी वही खत्म हुई? बाइबल बताते कि एक दिन ऐसा आया 3 दिन के बाद कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो जी उठे तो क्यों जी उठे? क्या कारण था? कारण ये था कि आज वो हमें
स्वर्गीय स्थानों पर बैठाना चाहता है। या हम लोग ऐसा कहें कि मैं स्वर्गीय स्थानों पर बैठा गया व्यक्ति हूँ, है ना। मुझे पुनरुत्थान की आत्मा दी गई है। मैं वो बड़े बड़े काम कर सकता हूँ जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी किया था। हमें हमारे विश्वास के लेवल को उस लेवल तक लेकर जाना है कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ और उसके पुनरुत्थान के कारण मैं ये आशीष प्रिय पाता हूँ, है ना। एक समय था लोग मौत को डरते थे, है ना, मृत्यु को डरते थे, लेकिन यीशु मसीह ने मौत के जो डंक था उसको उसने तोड़ दिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पढ़ते हैं, कहते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, है ना, तेरी जय कहाँ रही। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए उसने उस मौत के डंक को हमेशा के लिए प्रिय तोड़ दिया है। आज मैं और आप क्या है, हम पर मौत हावी नहीं हो सकती, हम पर शैतान हावी नहीं हो सकता, हम पर कोई शत्रु का वार हावी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और आज के इस पुनरुत्थान के दिन में प्रिय हम लोग यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं अब इस बात पर विश्वास करना चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ परमेश्वर के दाहिने स्थान पर बैठाया हुआ हूँ। प्रभु, मेरे अंदर पुनरुत्थान की आत्मा है और प्रभु जी, मैं वो बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता हूँ जो काम तूने किए उससे भी बढ़कर मैं कर सकता हूँ। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हम लोग अपने स्थान पे हम लोग खड़े हो जाएंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना करें और यीशु मसीह की इस आशीष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारा जो उद्धार करता है, जिसके बारे में हम लोग आज खुश हैं कि वो मर गया था लेकिन आज वो मुर्दों में से जी उठा है। क्या किया था उसने जब वो मुर्दों में से जी उठा? प्रार्थना करें प्रभु से, पिता, कि मैं मेरे उस आत्मिक पोजीशन को मैं समझना चाहता हूँ जो तूने मुझे तेरे पुनरुत्थान के द्वारा दिया है। एक समय हम प्रार्थना कर रहे थे कि हमें मृत्यु में से जीवन की ओर लेके जा। आज वो प्रार्थना का उत्तर आ चुका है। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुके हैं। सिर्फ उतना ही नहीं प्रियो, हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए लोग हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं कि यीशु मसीह का मरना और यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये एक विशेष मकसद के साथ था और वो मकसद पूरा हुआ जब उस कब्र में से बाहर आया। और आज कलीसिया को उसने ये आशीष दिया है कि हम आज मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर बैठाए गए लोग हैं। हमारे अंदर में आपने पुनरुत्थान की आत्मा दिया है प्रभु। आपने हमें वो अधिकार दिया है कि हम इतना विश्वास कर पाए तो हम आपसे भी बड़े काम कर सकते हैं। इस आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु, और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वी